फ्रेंड्स, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनमें ज़्यादा मात्रा में फूल फल सब्जियां पाने के लिए हम प्लांट की तरह तरह से देखभाल करते हैं और उसमें कई तरह के फर्टिलाइज़र डालते हैं। लेकिन यदि आप सही समय पर सही फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट के लिए नहीं करते हैं तो प्लांट में ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि प्लांट की कंडीशन के ही हिसाब से हमें अपने प्लांट पर फर्टिलाइज़र डालने होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जो अभी फरवरी के महीने में आप अपने प्लांट में डाल देंगे तो आगे आने वाली गर्मियों में प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में आप फल फूल सब्जियां पा सकेंगे। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, आसानी से तैयार हो जाता है और हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे कई न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराता है, जिनकी मदद से प्लांट में लगातार ग्रोथ होती रहती है। इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, प्लांट में किसी तरह के कीड़े या एफिड्स का अटैक नहीं होगा और प्लांट में बीमारियां लगने का खतरा भी कम होगा। साथ ही मिट्टी की भी उपजाऊ बनेगी। मिट्टी का यदि पीएच बैलेंस नहीं रहता है तो किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए मिट्टी को उपजाऊ रखना ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ आपको अभी प्लांट की केयर से संबंधित कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, जिससे प्लांट में संपूर्ण विकास हो सके। जो भी आपके प्लांट एक बार फूल दे चुके हैं और यदि उनमें दोबारा से फूल नहीं आ रहे हैं, फूल ना आने की समस्या हो रही है, तो उसके लिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, सूखे हुए फूल हटा दें, ख़राब टहनियों को भी कट कर दें। देखिए, ये गुलदाउदी का प्लांट 2 से 3 बार फ्लोरिंग कर चुका है और इसमें फिर से नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इस तरह से आपको इसको समय समय पर सूखे हुए फूलों को हटाते रहना है, जिससे कि प्लांट अभी आने वाले कुछ महीनों तक भी फ्लोरिंग करेंगे, जो कि विंटर प्लांट्स हैं। इसके साथ ही जो समर सीज़न वाले प्लांट हैं, समर में फ्लोरिंग करते हैं, उनके लिए भी आपको ध्यान रखना है। उनकी आप सॉफ्ट या हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। यदि प्लांट ज़्यादा पुराना है तो आप हार्ड प्रूनिंग कर दें, और यदि प्लांट अभी नया है तो आप उसको सॉफ्ट प्रूनिंग या पिंचिंग कर सकते हैं। प्लांट में अच्छे से फंगीसाइड का यूज़ करें, जिससे कि मिट्टी में किसी तरह का फंगस ना लग सके। किसी तरह की यदि एफिड्स अटैक हैं तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से प्लांट की सही समय पर आपको देखभाल करनी है। इसके साथ ही फिर उसमें फर्टिलाइज़र डालना है तो प्लांट में बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से फर्टिलाइज़र बनाना है। तो सबसे पहले एक खाली जार ले लेना है, उसमें मैं डाल रही हूँ ये केले के छिलके। मैंने ये 3 केले के छिलके लिए हुए हैं। इनको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि केले के छिलके में हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, और पोटेशियम के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इन केले के छिलकों को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करती हूँ। तो देखिए, इन केलों के छिलकों को आपको इस जार में डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो भी पोटेशियम से भरपूर है और हमारे प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल है। सभी प्लांट पर आप गुड़हल, गुलाब, अपराजिता, गुलदाउदी, सभी फूलों वाले पौधों पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिए हैं प्याज के छिलके। 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लेने हैं। प्याज के छिलके भी पोटेशियम का रिसोर्स हैं। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर हैं और प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो मैंने ये ले ली है। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। नाइट्रोजन से भरपूर है, प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, सॉइल का पीएच बैलेंस रहता है। तो 1 चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ ले लें, आधा चम्मच। इसको तीनों को हमें पानी से भर देना है और ढककर आपको इसे 2 दिन के लिए रखना होगा। आप प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो 2 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने इसको बनाया है। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिला है। 1 भाग फर्टिलाइज़र और इसमें 2 भाग सादा पानी मिलाना है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर ज़रूर करें। इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाएं इस फर्टिलाइज़र को। थैंक यू।